हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बिना एक पल भी गवाए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का रोड मैप। 11th केमिस्ट्री का रोड मैप। तो ये सेक्शन किस तरह से आगे जाएगा और क्या क्या होने वाला है वो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ये जो है ये वीडियो रहेगा क्लास 11th का केमिस्ट्री केमिस्ट्री के समरी के बारे में। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ डेरिवेशन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं और छोटे मोटे रिएक्शंस। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो बेसिक इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा और छोटे मोटे जो फॉर्मूलेज वगैरह है, छोटे मोटे जो फॉर्मूले हैं, जब उस टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सेक्शन तो क्लियर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लोगों को मैं एक बात बताते चलूं, ये जो 3 पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों पार्ट के बेसिक अलग अलग होते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री से मतलब स्टूडेंट थोड़ा मुंह फेरते हैं, क्योंकि अ, एक सब्जेक्ट में अगर 3 पार्ट है और तीनों के अगर अलग अलग बेसिक है तो थोड़ा सा ऐसा जो ह्यूमन ब्रेन है वो क्या करता है, ज़्यादा किचकट अगर लगा तो हमारा ब्रेन उसे एक्सक्लूड कर देता है, माइंड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो हम लोग उसे इस तरह से देखेंगे कि हर पार्ट को शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक पहले दिखाऊंगा, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। केमिस्ट्री में वैसे कोई बहुत बड़े बड़े कोई प्रोसेस वगैरह तो है नहीं जिसके लिए एनिमेशन वगैरह बनाना पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एनिमेशन बनाऊंगा। हम कुछ डिजिटल इमेजेस का भी सहारा लेंगे समझने के लिए। कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग इमेजेस वगैरह का सहारा लेंगे, एनिमेटेड वीडियोस के भी सहारा लेंगे। 11th केमिस्ट्री में इतने पार्ट है, 14 चैप्टर है। तो इन 14 चैप्टर को हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीनों पार्ट के बेसिक एकदम अलग अलग है, बिल्कुल भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता, ऐसा बेसिक है ये। हर पार्ट के लिए स्पेशल एफर्ट लगाना होता है। केमिस्ट्री में ये जो 3 पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, इन तीनों पार्ट में एक अलग अलग ही आपको एफर्ट लगाना है, बिल्कुल ही अलग अलग, अलग अलग एफर्ट लगाने हैं, तभी वो सेक्शन क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बायो को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइन टू लाइन पढ़ते भी नहीं है, नहीं होता है लाइन टू लाइन। यहाँ पर
चैप्टर के एंड में जब मैं चैप्टर का समरी बना कर दूंगा, तब नेमिंग रिएक्शन का चैप्टर की एंडिंग में जब मैं समरी दूंगा, तब जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है उनको ए टू जेड सीरीज में समरी बना कर दूंगा। ए टू जेड सीरीज में समरी बना कर दूंगा। चैप्टर का सीक्वेंस यही रहेगा, वीडियो का सीक्वेंस भी इसी चैप्टर के सीक्वेंस के हिसाब से ही आने वाला है, अपलोड सेम सीक्वेंस में होगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी सेक्शन के जैसे यहाँ पर भी मैंने कुछ रेफरेंस बुक दिया हो और कुछ रेफरेंस साइट भी दिया हो। आप लोग, मैं रेफर करता हूँ, आप लोग भी चाहे तो रेफर कर सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेफर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, रेफर नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं। मैं सेल्फ सफिशिएंट डिस्क्राइब करूंगा, हर एक कंसेप्ट को सेल्फ सफिशिएंट डिस्क्राइब करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और टाइम की बर्बादी भी ना हो और आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तैयारी हम लोग नीट के लिए करने वाले हैं, तो टाइम पास तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो मैं भी इस बात का एकदम बखूबी ध्यान रखूंगा कि टाइम बर्बाद ना हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में वहां पर आप लोगों को पीडीएफ का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आपने क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद रजिस्टर मेंटेन करना है, इसे प्रिंट कतई नहीं मारना है, रजिस्टर मेंटेन कीजिए। केमिस्ट्री वैसे भी वोलाटाइल है, अगर इसे रिवाइज करते नहीं रहे तो ये वॉश आउट हो जाता है दिमाग से, वोलाटाइल होता है। क्योंकि 3 अलग-अलग पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सोचिए कितना सारा बेसिक है, तीनों के लिए अलग-अलग बेसिक। तो अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये वॉश आउट तो होगा, इसलिए रजिस्टर मेंटेन करना है। ध्यान से रजिस्टर मेंटेन करना ही है केमिस्ट्री के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ में लिंक, आप लोगों ने वहां से देख लेना है। उसके बाद वीडियोस जो अपलोड होने वाला है, तो सीक्वेंस तो मैंने आप लोगों को बताया। इस सेक्शन को 11th के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, 12th के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, नीट के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं और जेडब्ल्यू के स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा वो नीट बेस्ड रहेगा। वैसे इस सेक्शन को एनसीईआरटी बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस नीट पर रहेगा। नीट को फोकस करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये तो था केमिस्ट्री का रोड मैप, 11th क्लास का केमिस्ट्री। तो टेंशन मत लो, ठीक है। सब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड होने वाला है, आप थोड़ा सा धीरज रखो। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो जाए। थैंक यू।